नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। इस वक्त मैं CIA ऑफिस के बाहर मौजूद हूं, जहां पर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ लगातार जारी है और इसी पूछताछ में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में रहकर फोन का इस्तेमाल लगातार कर रहा था। वो फोन के जरिए गोल्डी बरार से लगातार बातचीत कर रहा था। बड़ी खबर आपको बता दें, सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार से फोन के जरिए संपर्क में था। गैंगस्टर लॉरेंस तिहाड़ जेल में लगातार फोन का इस्तेमाल कर रहा था। वो जेल से ही सचिन बिश्नोई और विक्रम बरार के भी संपर्क में था। इसके साथ ही धमकी, रंगदारी समेत सभी काम लॉरेंस जेल से ही कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये भी मिल रही है कि पंजाब का ड्रग माफिया जग्गू भगवानपुरिया भी तिहाड़ जेल में बंद था और उसने ये जानकारी सामने रखी है। जब उससे भी पूछताछ की गई पंजाब पुलिस की तरफ से, उसने सीधे तौर पर खुलासा ये किया है कि वो 22 फरवरी तक तिहाड़ के जेल नंबर 5 में बंद था लॉरेंस बिश्नोई के साथ। और उसने ये पुख्ता तौर पर कहा है कि गोल्डी बरार, जो कि इस वक्त कनाडा में मौजूद है, उससे लगातार वो संपर्क कर रहा था और जेल में रहकर ही किस तरीके से रंगदारी करनी है, किस पर गोली चलानी है, कैसे सुपारी लेनी है, ये तमाम जानकारी दी गई है। और ये 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। इस पूरे मामले को लेकर पंजाब पुलिस की तरफ से पूछताछ लगातार जारी है, क्योंकि 7 दिन की रिमांड मिली है। ऐसे में पहले दिन की पूछताछ हो चुकी है, 11 घंटे तक ये पूछताछ हुई है और अब जब दूसरे दिन की पूछताछ हुई है तो वो तमाम लोगों को सामने, उन तमाम लोगों को सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है, तमाम सवाल रखे गए हैं। और ये 3 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, लॉरेंस बिश्नोई ने किस तरीके से बड़ा खुलासा किया है कि जेल में रहते हुए वो फोन का इस्तेमाल करता था। ड्रग माफिया, जो कि बताया जा रहा है, उसने इस बात का खुलासा किया है कि जेल में रहते हुए उसने फोन का यूज किया था और सीधे तौर पर गोल्डी बरार के संपर्क में था। आनंद तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, क्योंकि देखिए लगातार अब पूछताछ का दौर इतना ज्यादा तेज हो चुका है कि जितनी भी गिरफ्तारियां हुई है इस पूरे हत्याकांड को लेकर, जो कि पहले की और बाद की कहानी बयान कर रहे हैं, उनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो रही है। तो क्या लगता है कि किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड का सच निकलकर सामने आएगा? जी देखिए, काफ़ी दिनों के बाद जो है पंजाब पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी मिली है और चूंकि सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ है, टॉप सिंगर थे पंजाब के, काफ़ी ज़्यादा उनकी पब्लिसिटी थी, फैन फॉलोइंग थी। उस मामले में इस CIA के दफ्तर में तमाम बड़े अधिकारी जो है पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस के, वो लगातार लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा जो गोल्डी बरार का जीजा है गोरा, उसको भी एक बार फिर से आज यहाँ पर लाया गया है। और इस पूरे मामले में ऋतिका, जितने भी लोगों को अब तक इस कॉन्स्पिरेसी में, चाहे वो हथियार मुहैया कराने वाले लोग हों या रेकी करने वाले लोग हों या गाड़ियाँ मुहैया कराने वाले लोग हों, 8 से 10 लोगों की जो गिरफ्तारी पंजाब पुलिस और जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने की है, उन तमाम लोगों को, उन तमाम बदमाशों को, गैंगस्टरों को यहाँ पर बारी बारी से लाया जाएगा और लॉरेंस बिश्नोई के सामने उनका आमना सामना कराया जाएगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि अब तक लॉरेंस बिश्नोई पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है, उसने चुप्पी साध रखी है। और जैसा कि दिल्ली पुलिस के सूत्रों से भी जानकारी मिल रही है कि जिस वक्त तक दिल्ली पुलिस की कस्टडी में लॉरेंस बिश्नोई था, जब उससे लगातार सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बारे में पूछा गया तो उसका सीधा जवाब यही था कि विक्की मिद्दू खेड़ा के कत्ल का बदला लेने के लिए हमारे गैंग ने लॉरेंस पूरे हत्याकांड की साजिश एक एक कर अब निकलकर सामने आ रही है और अहम सुराग, अहम कड़ी जो अब पुलिस के हाथ लगी है वो है गैंगस्टर गोरा को लेकर, जिसने सीधे तौर पर यहाँ पर अपनी बात रखी है। लेकिन अब उन तमाम लोगों से भी आमने सामने पूछताछ हो रही है जो कि गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन किस तरीके से एक के बाद एक तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि महीनों से पूरी प्लानिंग रची जा रही थी कि किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला को हत्या करनी है। इस पूरे हत्याकांड की साजिश किस तरीके से रची गई, इस रिपोर्ट में आप देखिए। मर्डर की साजिश का सच। सिंगर मूसेवाला मर्डर के लिए गैंगस्टरों ने किस हद तक प्लानिंग की, ये जानकारी पुलिस को भी हैरान करने वाली थी। एक गैंगस्टर दिल्ली के तिहाड़ जेल में बैठा था, दूसरा कनाडा में और तीसरा ऑस्ट्रेलिया में। मूसेवाला की हत्या के लिए 4 राज्यों से 8 शूटर्स को जुटाया गया। सूत्रों के मुताबिक हर शूटर्स को 3.5 लाख रुपए मिले। साजिश को कई महीनों की प्लानिंग के बाद अंजाम दिया गया।
और रेकी के लिए एक ड्रग्स एडिक्ट को लगाया गया, जिसे 15,000 रुपए दिया गया। उसका इशारा मिलते ही मशहूर गायक मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया गया। मुख्य साजिशकर्ता कौन कौन? पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ये बात तय हो चुकी है कि इस पूरी साजिश के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ही है। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। लॉरेंस से 15 सवाल किए गए, लेकिन उसने सीधे सीधे जवाब नहीं दिए। वहीं पंजाब पुलिस का दावा है कि उसे मूसेवाला हत्याकांड में इस्तेमाल हथियारों के सुराग मिल गए हैं, जिसे हरियाणा के बॉर्डर के आसपास छिपाने की आशंका है। साथ ही दावा किया गया है कि जल्द ये हथियार बरामद कर लिए जाएंगे। मास्टरमाइंड कौन कौन? पंजाब के अबोहर के रहने वाले लॉरेंस बिश्नोई पर 50 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बिश्नोई एक खूंखार गैंगस्टर है। 5 राज्यों में इसके खिलाफ केस दर्ज हैं। माना जा रहा है कि लॉरेंस ने जेल के सलाखों के पीछे बैठकर मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया। इस योजना में लॉरेंस का साथ दिया उसके पुराने सहयोगी गोल्डी बरार ने, जिसने कनाडा में बैठकर साजिश रची, और गोल्डी का सहयोगी था ऑस्ट्रेलिया में बैठा विक्रम बरार। यही तीनों मुख्य मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं और वजह मानी गई विक्की मिदू खेड़ा की हत्या, जो बिश्नोई का सहयोगी था। कितने शूटर? मानसा में कई शूटर्स ने मिलकर मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड में 6 शूटर्स शामिल थे, तो पंजाब पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड को 8 शूटर्स ने अंजाम दिया। पंजाब पुलिस के मुताबिक इनमें 3 पंजाब, 2 हरियाणा, 2 महाराष्ट्र और 1 राजस्थान का था। इन शूटर्स को गोल्डी बरार और विक्रम बरार ने जुटाया था। 2 शूटर्स पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। एक संतोष जाधव और दूसरा नवनाथ सूर्यवंशी था, जो महाराष्ट्र से गिरफ्तार हुआ। दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक तौर पर माना है कि इन दोनों को 3.5 लाख रुपए मिले हैं। अब पंजाब और दिल्ली पुलिस इनसे पूछताछ की तैयारी कर रही है। इस साजिश में जितनी बड़ी लिस्ट शूटरों की है, वैसी ही सूत्रधारों की। सबसे पहले बात सौरभ महाकाल की, जिसे पुणे की पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसने शूटरों को जुटाने में बड़ी भूमिका निभाई। इस लिस्ट में दूसरा नाम संदीप उर्फ केकड़ा है, जिसने मूसेवाला की रेकी की थी और मूसेवाला की गाड़ी की सटीक जानकारी दी थी, जिसने प्रशंसक के रूप में घटना वाले दिन मूसेवाला की सेल्फी भी ली थी। पंजाब पुलिस ऐसे सूत्रधारों को भी तलाश रही है और उन पर शिकंजा कस रही है। तो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसके खिलाफ 5 राज्यों में एफआईआर दर्ज है, ऐसे में उससे राज उगलवाना इतना आसान भी नहीं है, इसलिए पंजाब पुलिस की तरफ से खास तैयारी की गई है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि गुरविंदर पाल गोरा से एक बार फिर से पंजाब पुलिस की तरफ से पूछताछ की जा रही है। कुछ देर पहले ही गोरा को सीआईए ऑफिस लाया गया। कल भी गोरा की लॉरेंस बिश्नोई से आमने सामने की पूछताछ की गई थी। गुरविंदर पाल गोरा गैंगस्टर गोल्डी बरार का जीजा है, जिसे कड़ी सुरक्षा में पुलिस लेकर आई है और पूछताछ में उसने कई अहम खुलासे किए थे। और आज एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई के सामने बिठाकर गोरा से पूछताछ की जा रही है। गोल्डी बरार, जो कि अहम कड़ी इस पूरे हत्याकांड में माना जा रहा है कि गोल्डी बरार से लगातार संपर्क में था लॉरेंस बिश्नोई, तिहाड़ जेल में रहकर, कि किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देना है। आनंद का हम रुख कर लेते हैं। आनंद, गोरा से दूसरे दौर की बातचीत आज एक बार फिर से की जा रही है। क्या लगता है कि गोरे क्या कुछ खुलासा कर सकता है आज? जी देखिए, गोरा से इसलिए पंजाब पुलिस पूछताछ कर रही है क्योंकि वो गोल्डी बरार का रिश्तेदार है, उसका जीजा है, और एक ये अहम कड़ी है गोल्डी परिवार के उस सदस्य से पूछताछ करना, ताकि एक तरीके से जो कमर है वो तोड़ी जाए जो गैंगस्टर है उनकी। इसीलिए लगातार गोरा पे दबाव बनाया जा रहा है और उससे पूछताछ करके ये उगलवाने की कोशिश की जा रही है, यह सच जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या जेल में रहकर वो भी इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। क्योंकि लगातार न केवल गोरा, रितिका, इसके अलावा जैसे हम लगातार बता रहे हैं कि जिन जिन लोगों की गिरफ्तारी पंजाब पुलिस ने की है, उन तमाम लोगों के बारे में लॉरेंस बिश्नोई से सवाल पूछे जा रहे हैं। और जो मनसा के एसएसपी हैं गौरव टोरा, वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि ये एसएसपी का यहाँ पर पहुंचना काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि मनसा में ही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की एफआईआर दर्ज है
और वहां से कई जो एसोसिएट थे उनकी गिरफ्तारी जो है वो मानसा पुलिस ने की है, और इसके अलावा जो भटिंडा की जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है उसके जो डीएसपी हैं विक्रम बराड़, जो काफी तेज तर्रार ऑफिसर बताए जाते हैं पंजाब के, उनके इंट्रोगेशन से भी कई जो शूटर्स थे उनके नाम का खुलासा हुआ था। हालांकि इस पूरे मामले में जो शूटर्स है उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई। पूछताछ में गोरा क्या कुछ खुलासा करता है इस पर भी नजर बनी हुई है, क्योंकि अहम कड़ी माना जा रहा है। ठीक है आनंद, लौटेंगे आपके पास, लेकिन आपको ये भी बता दें कि कल पूरे जो सवाल जवाब किए गए थे यहाँ पर टीम की तरफ से, पुलिस की टीम की तरफ से, वो 15 सवालों के जवाब जानने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी। 11 घंटे तक ये पूछताछ चली थी। उन तमाम लोगों को एक एक कर यहाँ पर लाया जा रहा है जो कि एसोसिएटेड है पूरे इस हत्याकांड को लेकर, जिन्होंने रेकी की, जिन्होंने हथियार सप्लाई किए, उन तमाम लोगों को जिनको पहले से ही गिरफ्तार किया जा चुका है उनको एक एक कर यहाँ पर लाया जा रहा है। और 15 सवाल पहले दिन पूछे गए थे, क्योंकि 350 सवालों की पूरी फहरिस्त है जो कि इन 7 दिनों में पूछी जाएगी। पंजाब पुलिस की तरफ से 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड दी। और ऐसे में अगले 6 दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं 6 दिनों में पंजाब पुलिस वो राज बेपर्दा करने की कोशिश करेगी जो कि लगातार गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस के शिकंजे में गैंगस्टर बिश्नोई ने उगले राज। गैंगस्टर बिश्नोई ने क्या बताया, कितना छुपाया? मूसेवाला हत्याकांड के कितने राज गैंगस्टर ने खोले? हाथ में हथकड़ी और चेहरे पर खौफ। जब से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ा है, उसके होश उड़े हुए हैं। सोशल मीडिया में हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर से जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो वो घबराया हुआ था, उसके माथे से पसीने छूट रहे थे। बिश्नोई को पता है कि 29 मई को मूसेवाला के शूट आउट के लिए किसने ट्रिगर दबाया। कनाडा से लेकर तिहाड़ जेल तक मूसेवाला की हत्या के लिए कैसे साजिश रची गई। गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में सचिन थापन का हत्या में क्या रोल था, ये सब राज गैंगस्टर बिश्नोई पुलिस के सामने खुलेगा। पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछने के लिए सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार कर ली है। पुलिस ने पहले दिन करीब 11 घंटे पूछताछ की। न्यूज़ 18 के पास सवालों की लिस्ट है जो पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर बिश्नोई से पूछे। सवाल नंबर 1, मूसेवाला के पिता ने आपका नाम एफआईआर में क्यों लिखवाया? असल में सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही मेरे बेटे की हत्या करवाई। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने एफआईआर भी नामजद दर्ज करवाई है। सवाल नंबर 2, हत्याकांड से जुड़ी जांच में 3 राज्यों की पुलिस ने आपका नाम क्यों लिया? मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस जांच में जुटी है। इन तीनों ही पुलिस की जांच में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है। पुलिस तो गैंगस्टर बिश्नोई को हत्याकांड का मास्टरमाइंड बता रही है। ऐसे में जांच अधिकारी ने लॉरेंस से इससे जुड़े सवाल पूछे। सवाल नंबर 3, तिहाड़ में तुमने कहा था कि हत्या की प्लानिंग की, तुमने हत्या क्यों करवाई? गैंगस्टर बिश्नोई से सवाल जवाब के दौरान न्यूज़ 18 से सचिन बिश्नोई की बातचीत भी सामने आई। लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई ने न्यूज़ 18 को फोन कर हत्या की जिम्मेदारी ली। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ मैं शामिल था, मैंने अपने हाथों से मारा उसको। अच्छा, तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों किया आपने? पब्लिसिटी स्टंट है, क्यों मारा आपने इतने टॉप सिंगर को? नहीं, उससे किसी पब्लिसिटी स्टंट के या फिरौती के लिए नहीं मारा गया। फिर ये बात जग जाहिर है कि उसी ने हमारे भाई विक्की भाई जो थे हमारे, उनका मर्डर करवाया था। सवाल